हेलो भाई लोग, आपका स्वागत है ब्रांड न्यू वीडियो पे। काफी अरसे के बाद में इस चैनल पे कोई किस्म का कंटेंट जा रहा है। मुझे लगता है करीबन 4 महीने हो गए जब से मैंने कोई भी वीडियो इस चैनल पे अपलोड किया हूं। और जैसे आप देख सकते हो अब हम फिलहाल हमारे पुराने सेटअप में मौजूद नहीं है, क्योंकि इंशाल्लाह मेरा इरादा है एक बहुत ज्यादा बड़े ऑफिस में शिफ्ट होने का। तो मैं सोच रहा हूं कि वहां पर ही अपना नया यूट्यूब का सेटअप करूं। तो शायद अगले 2-3 वीडियो के लिए आपको इसी किस्म का सेटअप देखने मिले। आज की वीडियो में हम अनबॉक्स और रिव्यू करने वाले Xiaomi के लेटेस्ट फ्लैगशिप बजट स्मार्टफोन को, which is the Xiaomi Note 11T। बॉक्स के भीतर आपको काफी ज्यादा स्टैंडर्ड Xiaomi के सामग्री देखने मिलेंगे। आपको थोड़े कुछ लिफाफे देखने मिलेंगे। आपको Xiaomi का सब पार ट्रांसपेरेंट वाला सिलिकॉन फोन केस कवर भी देखने मिलेगा। ऑब्वियसली आपको डिवाइस भी मिलेगा एंड आपको टाइप सी डेटा केबल एंड 33 वॉट का चार्जिंग का डब्बा भी मिलेगा। अब मैंने जो Amazon से डिवाइस ऑर्डर किया वो 19,999 रुपए का था और मैट ब्लैक वेरिएंट का था। और जो डिवाइस मुझे बॉक्स से मिला उससे मुझे काफी ज्यादा एक दर्दनाक धोखा वाला फील आया, क्योंकि ये डेफिनेटली मैट ब्लैक नहीं है। आप देख सकते हो कि ये लाइट में चमक रहा है, मैट कलर ऐसे चमकता नहीं है Xiaomi। तो मुझे काफी एक डिसअपॉइंटमेंट फील हुई कि जो मैंने Amazon पर ऑर्डर किया था और जो मुझे असलियत में मिला वो मैच नहीं कर रहे थे, क्योंकि ये मैट कलर डेफिनेटली नहीं है। और तो और ये एक सर्टिफाइड फिंगरप्रिंट मैग्नेट है, तो बहुत सारा फिंगरप्रिंट के स्मजेस आपको इस कवर पे देखने मिलेंगे। तो मेरी राय ये रहेगी कि आप वो सिलिकॉन वाला कवर यूज कर ले, या फिर मैं आपको थोड़े रिकमेंडेशंस दूंगा मेरे बेस्ट कवर्स के डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वो खरीद सकते हैं। अब बात करें डिजाइन की और बटन प्लेसमेंट की, तो आपको राइट साइड में वॉल्यूम रॉकर्स मिलेंगे एंड पावर बटन मिलेंगे, विच इज ऑल्सो योर फिंगरप्रिंट स्कैनर। लेफ्ट साइड में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा एक्सेप्ट फॉर द सिम ट्रे, जो एक हाइब्रिड सिम ट्रे है। ये भी एक क्लासिक Xiaomi का सिस्टम है, जहां पे आपको चूज करना पड़ेगा कि आपको ड्यूल सिम चाहिए या फिर एक सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड। ये काफी बचकाना और पुराना सॉर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, पर Xiaomi फिर भी चूज करता है कि आज भी वो अपने फोन में ये हाइब्रिड ट्रे वाला सिस्टम इनकॉर्पोरेट करे। फोन के नीचे वाले भाग में आपको एक 3.5 मिलीमीटर का हेडफोन जैक मिलेगा, आपको नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन मिलेगा, एक टाइप सी का पोर्ट है एंड योर फर्स्ट ग्रिल स्पीकर आपको देखने मिलेगा। ऊपरी भाग में आपको दूसरा ग्रिल स्पीकर मिलेगा। जी हाँ, 20,000 के अंदर भी आपको ड्यूल स्पीकर का सिस्टम मिलता है, जो एक काफी कूल फीचर है। और Xiaomi अपने बहुत सारे बजटेड फोन में ये फीचर डालता है, विच इज वेरी कूल। जस्ट टू गिव यू कंपैरिजन, मेरा जो डेली ड्राइवर है ये है Vivo X60 Pro Plus, जो करीबन 70,000 रुपए का है और उसमें भी एक ही ग्रिल स्पीकर है। तो ये एक मेरे हिसाब से 20,000 के डिवाइस में Xiaomi ने ये 2 स्पीकर का सिस्टम डाला, वो काफी ज्यादा कूल है। उसके बाद में आपको दूसरा नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन भी मिलेगा और उसके बाद आपको मिलता है इंफ्रारेड ब्लास्टर। अगेन अ वेरी स्टैंडर्ड क्लासिक Xiaomi फीचर, जो आपके भाई को बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि आपका भाई है बहुत ही ज्यादा मिडिल क्लास वाला बंदा, क्योंकि ये बहुत सारी ज्यादा यूजफुल है एवरीडे लाइफ में। सो प्लस पॉइंट्स टू Xiaomi फॉर एडेड फंक्शनैलिटी, जो ये अपने बजट फोन्स में भी इनकॉर्पोरेट करते हैं। अब फोन की थिकनेस की बात करें तो काफी थिक है, उतना भी ज्यादा थिक नहीं है, बट काफी डिसेंटली थिक फोन है। वेट के ताल्लुक से ये फोन करीबन 195 ग्राम्स का है और वन हैंड ऑपरेशन के लिए भी काफी ज्यादा स्मूथ है, क्योंकि लाइट लगता है। सिंगल हैंड ऑपरेशन की बात करें तो काफी ज्यादा इजी है। मुझे एक फिंगरप्रिंट से थोड़ी निराशा थी, क्योंकि ये बटन ऐसा प्लेस है कि आपको थोड़ा फिंगर आपको बेंड करना पड़ेगा अगर आपको अनलॉक करना है, तो ये एक डिस्कंफर्ट का एक फैक्टर था। और दूसरी चीज जो मुझे ज्यादा पसंद नहीं आई वो थी कि बटन इनके जो है वो ज्यादा टैक्टाइल नहीं है। खासकर अगर आप OnePlus के बटन देखेंगे तो काफी ज्यादा क्लिकेबल है, और इसमें ये वो फैक्टर आपको देखने नहीं मिलेगा। बट इसके अलावा डिजाइन मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। 20,000 के अंदर वाले ब्रैकेट के फोन्स में ये काफी ज्यादा अच्छी डिजाइन है। इस फोन के बारे में विस्तार में बात करने से पहले मैं आपको बहुत क्लियरली बताना चाहता हूं कि अगर आप Xiaomi के 11T के रिव्यूज ढूंढोगे ऑनलाइन और कोई फिरंगी वाला यूट्यूबर के वीडियो देखोगे और उनको देखोगे कि वो कैसे नाच रहे हैं Xiaomi के फोन के साथ और कितने अच्छे नारे गा रहे हैं, तो प्लीज मेरी आपसे एक राय है कि वो वीडियोस देख के ये फोन ना खरीदे, क्योंकि मेरे हिसाब से Xiaomi के 2 वेरिएंट्स आए थे 11T के, एक ग्लोबल वर्जन और एक इंडियन मार्केट के लिए खास बना था। और ये जो यूट्यूबर्स ये फोन के नारे गा रहे हैं वो ग्लोबल वाले वर्जन के लिए गा रहे हैं, ना ही इंडियन वाले के लिए। तो अगर आपको इंडियन वाले 11T के बारे में ज्यादा जानना है तो प्लीज एक इंडियन यूट्यूबर की वीडियो देखिए। कोई न्यूज पोर्टल हो जहां पे इसके बारे में रिव्यू किया गया है उसको फॉलो कीजिए, और ना ही ऑनलाइन वाले, क्योंकि अगर आप Xiaomi की वेबसाइट पे भी जाओगे ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो आपको जो ग्लोबल वेरिएंट है उसके फीचर्स दिखेंगे और ना ही इंडियन वाले। तो ये काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग चीज है और मुझे लगता है मैं भी थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो गया था बिफोर मेकिंग दिस परचेज। तो मेरी आशा है कि आप ये गलती ना रिपीट करें। ऑफ कोर्स आप आपके भाई का वीडियो देख सकते हो अगर आपको सही सलाह चाहिए वेदर टू बाय दिस फोन और नॉट।
अब स्पेक शीट की बात करें तो आपको 11T में डायमेंसिटी का 810 5G वाला प्रोसेसर मिलता है, जो एक हाई परफॉर्मेंस वाला प्रोसेसर है। आपको 8GB रैम भी मिलता है ये 20,000 वाले वेरिएंट में, विथ 3GB वर्चुअल रैम, जो इस पॉइंट पे मैं बिलीव नहीं करता हूं, क्योंकि काफी एक बचकाना टाइप ऑफ गिमिक लग रहा है मुझे ये वर्चुअल रैम वाला कॉन्सेप्ट। रोम के ताल्लुक से आपको 128GB भी मिलता है 20,000 वाले वर्जन में। अभी इसके अलावा आप 18,000 वाला वेरिएंट भी खरीद सकते हैं, जिसमें आपको 6GB रैम मिलेगा और 128GB रोम मिलेगा। ये 6GB रैम वाले वेरिएंट में 3GB का वर्चुअल रैम के बारे में किधर भी जिक्र नहीं किया गया है, तो प्लीज आपकी जो परचेसिंग चॉइसेस है उन्हें अकॉर्डिंगली कीजिए। डिस्प्ले की बात करें तो आपको 6.6 इंचेस का 90 हर्ट्ज फुल HD प्लस एडेप्टिव सिंक डॉट डिस्प्ले मिलेगा, जिसका रफ ट्रांसलेशन है टट्टी। काफी डिसअपॉइंटिंग डिस्प्ले, क्योंकि जब इंडोर एनवायरनमेंट में भी मैं जब इसे टेस्ट कर रहा था तो मुझे व्यूइंग एंगल्स बिल्कुल ही पसंद नहीं आए, क्योंकि एक एंगल से कुछ और ही कलर लग रहे थे और दूसरे एंगल से कुछ और ही कलर लग रहे थे, और ये फ्लैट डिस्प्ले है, नॉट इवन कर्व्ड। तो ये व्यूइंग एंगल के जो प्रॉब्लम्स है और दिक्कत हो रहे थे वो होना ही नहीं चाहिए थे। और आउटडोर में भी रिजल्ट सिमिलर ही है। जब मैं फोटोज ले रहा था मुझे कलर्स एक किस्म के लग रहे थे एक एंगल से, और दूसरे एंगल से कुछ थोड़े अलग ही लग रहे थे। बट नॉर्मल डेली यूसेज के लिए ये डिस्प्ले काफी अच्छा है, सो डोंट गेट मी रॉन्ग, एकदम बुरा डिस्प्ले भी नहीं है, बट डेफिनेटली सब पार डिस्प्ले यूज किया गया है मेरे हिसाब से इस डिवाइस में। ये डिस्प्ले कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास के साथ भी आता है, विच इज ग्रेट। और तो और ये फोन IP53 सर्टिफाइड है, जिसका मतलब है कि ये स्प्लैश वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट है। मुझे पता भी नहीं था कि इस चीजों के लिए भी सर्टिफिकेशन आती है। जामे वाले तो हद कर देते हैं, बट दैट इज एन एडिशनल फीचर जो आपको ये फोन में भी देखने मिलेगा। परफॉर्मेंस और गेमिंग की बात करें तो हमने बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया के साथ काफी ज्यादा टेस्टिंग की और हमें सिर्फ HD सेटिंग अवेलेबल दिखा, HDR भी अवेलेबल नहीं था, और हायर वाले तो भूल ही जाओ, वो भी सेटिंग्स अवेलेबल नहीं थे। और ये एक रिकरिंग और रिपीटेड वाला ट्रेंड मैंने देखा हूँ मीडियाटेक डायमेंसिटी वाले प्रोसेसर्स के साथ। बहुत सारे जर्नलिस्ट और बहुत सारे रिव्यूज ये बोलेंगे कि मीडियाटेक डायमेंसिटी का प्रोसेसर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, बहुत ही ज्यादा फास्ट है, बट ऑप्टिमाइज नहीं किया गया है। और मेरा ये सबसे ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम है मीडियाटेक के डायमेंसिटी प्रोसेसर्स के साथ कि ये ऑप्टिमाइजेशन कब होने वाला है। डायमेंसिटी के प्रोसेसर्स को मार्केट में आए 1 साल से ज्यादा हो गया है। अब तक मुझे लगता है ये ऑप्टिमाइजेशन का प्रोसेस डेफिनेटली कंप्लीटेड होना चाहिए था और हमें ये हायर लेवल सेटिंग्स अवेलेबल होना चाहिए था ऑलरेडी। बट 1 साल के बावजूद ये सेटिंग्स अवेलेबल नहीं है और ये ऑप्टिमाइजेशन अभी तक किए नहीं गए हैं। ये एक मेरे लिए बहुत बड़ा कंसर्न है कि क्या ये ऑप्टिमाइजेशन कभी होने वाले भी है, क्या हमें बेटर सेटिंग्स मिलेंगे, बेटर परफॉर्मेंसेस मिलेंगे आउट ऑफ दिस प्रोसेसर नॉट। अब पर्सनली आपका भाई ज्यादा गेमिंग करता नहीं है, बट मेरे हिसाब से अगर एक प्रोसेसर की बहुत ज्यादा क्षमता है तो इन्हें वो पोटेंशियल को यूज करना चाहिए, अनलॉक करना चाहिए। एकदम आलसी वाला कमेंट ना करे कि ऑप्टिमाइज नहीं किया गया है प्रोसेसर, तो कर दो ना ऑप्टिमाइज। कितना टाइम लगता है, 1 साल मिल गया है तुम्हें। अब ये ऑप्टिमाइजेशन की कंप्लेन के बावजूद जब हमने टेस्टिंग किया तो गेमिंग एक्सपीरियंस काफी ज्यादा स्मूथ था। वाईफाई का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, बट वो क्योंकि हमारा नया ऑफिस अभी सेटअप हो रहा है इसलिए थोड़ा लैग दिख रहा था, बट फ्रेम ड्रॉप्स हमने नोटिस नहीं किए। टच सैम्पलिंग रेट 240 हर्ट्ज का मिलेगा आपको, तो बहुत ही ज्यादा स्मूथ था रिस्पॉन्सिवनेस। और तो और हमारे सुरजील भाईजान ने अपनी महफिल सजा दी यहाँ पे आके स्टूडियो में हमारे चैनल के लिए। उन्होंने PUBG गेम खेला, इस क्या ही माहिर है शूटिंग में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सुरजील भाईजान मुसलमान है इसीलिए बेहतरीन शूटिंग कर पा रहे, ये मेरा कहना बिल्कुल नहीं है। और मेरा कहना ये भी नहीं है कि क्योंकि सुरजील भाईजान का सरनेम खान है, और मेरा ये भी कहना बिल्कुल नहीं है कि सुरजील भाई अव्वल नंबर पे आए थे क्योंकि उन्हें घर पर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिल। बैटलग्राउंड के अलावा आपके भाई ने एसॉल्ट 9 भी खेला और काफी स्मूथ गेम प्ले था। मुझे कोई लैग वैग नोटिस नहीं हुए, कुछ भी स्टटरिंग नहीं था, कोई फ्रेम ड्रॉप्स भी नहीं थे। बहुत ही ज्यादा स्मूथ गेम प्ले और बहुत ही ज्यादा मजा भी आया विद द ड्यूल स्पीकर। इतना इमर्सिव एक्सपीरियंस, मीडिया कंजम्पशन का भी जो एक्सपीरियंस है वो काफी ज्यादा मजेदार है क्योंकि आपको ड्यूल स्पीकर्स का लुत्फ उठाने मिलता है। तो डिसेंट डिस्प्ले और ड्यूल स्पीकर को कंबाइन करें तो बहुत ही ज्यादा मजेदार मीडिया कंजम्पशन का एक्सपीरियंस है। वीडियोस भी काफी ज्यादा क्रिस्प लगते हैं, तो प्लस पॉइंट्स फॉर मीडिया। अगर आप मुझ जैसे बंदे हो जो बहुत ज्यादा शोज, टीवी शोज और मूवीज देखते तो आपको ये फोन डेफिनेटली बहुत ज्यादा पसंद आएगा। अब आते हैं इस वीडियो के मेन मुद्दे पे और आपके भाई के सबसे फेवरेट सेगमेंट पे, और वो है कैमराज। अगर आप ये फोन के कैमरा का भाग देखोगे तो काफी बड़ा है, बट सिर्फ 2 कैमराज है पीछे। तो आपको एक 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर मिलेगा और एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा दिखने मिलेगा। आपको सामने एक 16 मेगापिक्सल का पिन होल सॉर्ट ऑफ सेल्फी कैमरा भी देखने मिलेगा। और Xiaomi ने इस कैमरा में कोई भी वो बचकाने कैमराज नहीं डाले, जैसे वो 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा हो और मोनोक्रोम वाले कैमरा, वो सब जो कचरे कैमराज है Xiaomi ने इससे बिल्कुल हटा दिया है। और वो सब कचरा उठा के Xiaomi ने
इन कैमराज में ठूस दिया है। सच में बोलूं तो अगर फोटोज की बात करें तो 50 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरा से काफी ज्यादा डिसेंट फोटोज आते हैं। डायनामिक रेंज ठीक ही है, उतना कुछ इंप्रेसिव नहीं था, और कलर रिप्रोडक्शन भी डिसेंट ही था, बट डिटेल्स बहुत ज्यादा कम थे इस फोटोज में। मुझे लगता भी नहीं है कि जो नॉर्मल फोटो मोड है इसमें 50 मेगापिक्सल वाले फोटोज लेते हो। अगर आप प्रो मोड में जाके 50 मेगापिक्सल एनेबल करोगे तब जाके आपको एक्चुअली 50 मेगापिक्सल के फोटोज मिलेंगे, वरना वो एक डाउन साइज वाला फोटो आपको नॉर्मल फोटो मोड में देखने मिलेगा, और वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि अगर आप नॉर्मल फोटो मोड वाले फोटोज का अगर आप जूम करने लगे तो आपको फटे हुए पिक्सल्स बहुत क्लियरली नजर आएंगे। 8 मेगापिक्सल वाला जो अल्ट्रा वाइड सेंसर है वो भी डिसेंट ही है, बट ये जो डिटेल्स का प्रॉब्लम है ये बहुत ज्यादा आपको देखने मिलेगा अल्ट्रा वाइड में इन कंपैरिजन टू द प्राइमरी सेंसर। नाइट मोड में भी फोटोज ठीक ठाक ही लग रहे थे, बट जब कलर रिप्रोडक्शन की बात आती है नाइट मोड में तो मुझे थोड़ा कलर्स थोड़े अनरियलिस्टिक लगे। और अगर आपको कंपैरिजन देखना है तो मैं आपको नॉन नाइट मोड और नाइट मोड वाले फोटोज भी दिखाऊंगा, और थोड़े वाले फोटोज जो मैंने मेरे Vivo X60 Pro Plus के साथ लिए उन्हें भी दिखाऊंगा कंपैरिजन के लिए। अब सेल्फी कैमरा की बात करें तो फोटोज काफी अच्छे क्वालिटी के आए, ऑटो फोकस काफी ज्यादा फास्ट था, और ऑटो एक्सपोजर भी काफी ज्यादा जल्दी चेंज हो रहा था। मैंने डिफरेंट एक्सपोजर लेवल्स पर टेस्टिंग किए और वो बहुत ही जल्दी अडेप्ट कर रहा था एक्सपोजर लेवल्स को। तो सेल्फी कैमरा काफी डिसेंट है, अगर आपके जो भी सेल्फी नीड्स हो गए फोटोज के ताल्लुक से वो काफी इजिली हो जाएंगे ये सेल्फी कैमरा के साथ। अब आते हम सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटिंग मुद्दे पे कैमरास के ताल्लुक से, और वो है वीडियोस। तो वीडियो में आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है। एक है 1080 30 फ्रेम्स पर सेकंड, एक है 1080 60 फ्रेम्स पर सेकंड, और एक है 720 30 फ्रेम्स पर सेकंड। नो 4K। 2022 में 20,000 वाले फोन में 4K नहीं दिख रहा है। ये मैंने पहले भी कंप्लेंट रेज किया हूं कि 7 साल पहले 2014 में जब मैंने OnePlus 1 खरीदा तभी भी वो फोन में 18,000 के दाम में 4K 30 फ्रेम्स अवेलेबल था। तो अगर OnePlus 1 में 4K 30 फ्रेम्स पर सेकंड अवेलेबल था तो Xiaomi के Note 11T में 4K क्यों नहीं है? तो वो ऑप्शन मुझे देखने नहीं मिला। और 720p का 30 फ्रेम्स पर सेकंड क्यों है यार? लाइक वो उसमें क्या लॉजिक है कि तुम लोअर रेजोल्यूशन में शूट कर रहे हो और सेम फ्रेम रेट पे? एटलीस्ट अगर तुम 720p का अगर ऑप्शन दे रहे हो तो एटलीस्ट गिव 120 फ्रेम्स पर सेकंड। तो आप लोअर रेजोल्यूशन में शूट कर रहे हो बट आपको सुपर स्लो मोशन भी मिल रहा है। ये 720p वाले के सेटिंग में कुछ लॉजिक ही नहीं है, और ये बहुत ही ज्यादा मुझे डिसअपॉइंटिंग लगा कि आप टीम गई थी, एक पूरी 15-20 लोग शायद टीम बनाए थे, और उन्होंने इसको डिजाइन किया, उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च किया, और फिर काफी महीनों के बाद में ये मुद्दे पे आए कि उन्होंने सोचा कि भाई 720p 30 फ्रेम्स पर सेकंड बहुत ही ज्यादा फाड़ू आइडिया, और कितने बड़े चूतिए हो गए। मुझे पता है कि मैं ऐसा लग रहा है कि मैं काफी ज्यादा एग्जैजरेट कर रहा हूं, पर ये एकदम इतना स्टूपिड फीचर डाला है। एज अ फिल्म मेकर एंड फोटोग्राफर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। अब वीडियोस की बात करें तो आपको एक बेसिक सा स्टेबलाइजेशन फीचर मिलता है जो काफी अच्छे से परफॉर्म करता है। 30 फ्रेम्स पर सेकंड में जब मैंने 1080 पे शूट किया तो वीडियोस बहुत ही ज्यादा स्टेबल थे, और मैं बीच पे जा रहा था तो रेती थी, काफी अनस्टेबल होता है, और फिर भी जो आउटपुट था वीडियो का काफी ज्यादा स्टेबलाइज था। 60 फ्रेम्स पे 1080 के आई डोंट थिंक स्टेबलाइजेशन एक्टिवेट होता है, क्योंकि फुटेज काफी ज्यादा शेकी था इन कंपैरिजन टू 30 फ्रेम्स पर सेकंड एट 1080p। 720 की तो भाई बात ही मत करो, मुझे नहीं बात करना, मैं बहुत ही ज्यादा डिप्रेस हो गया था। आपको अगर आपके मानसिक संतुलन से स्नेह है तो मत यूज कीजिए 720p 30 फ्रेम्स पर सेकंड पर। ओके डन, चैप्टर क्लोज्ड। लो लाइट में कोई भी रेजोल्यूशन में वीडियो क्वालिटी बहुत ही ज्यादा बेकार है तो मत यूज कीजिए। तो ये है Xiaomi के 11T के कैमरास की दर्द भरी कथा। बहुत ही डिसअपॉइंटेड था मैं कैमरास के साथ। सेल्फी कैमरा डिसेंट था सरप्राइजिंगली, बट वीडियो में मैं बहुत ही ज्यादा मार खाया है कैमरा ने, और मुझे पता नहीं Xiaomi क्या कर रहा था। आपको ऑब्वियसली स्टैंडर्ड फीचर्स मिलेंगे, जैसे AI फीचर मिलेगा, आपको HDR सेटिंग्स भी मिलेंगे। एक प्रो कलर मोड है जो बेसिकली फोटोज को एनहांस करता है, बट एनहांसमेंट के नाम पे बेसिकली सैचुरेशन को जस्ट बम्प अप करता है। तो ऑफ कोर्स आउटपुट थोड़ा बहुत अच्छा लगता है नॉर्मल फोटो से, बट आपको ये सोच समझ के यूज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप लो लाइट में ज्यादा बहुत प्रो कलर मोड यूज करोगे तो बहुत ज्यादा सैचुरेटेड आउटपुट लगेगा और रियलिस्टिक नहीं लगता है। बाकी के मोड्स भी है लाइक टिल्ट शिफ्ट एंड ऑल, जो नॉर्मली लोग यूज नहीं करते। एज अ फिल्म मेकर मैंने कभी यूज नहीं किया, तो मुझे नहीं लगता नॉर्मली पीपल यूज करते हैं। आपको सिनेमैटिक मोड भी मिलेगा, ग्रिड लाइंस मिलेंगे, फिबोनाची का ग्रिड मिलेगा, बट 720p एट 120 फ्रेम्स पर सेकंड नहीं मिलेगा। ये कुछ लॉजिक दिख रहा है, बट दैट्स द कैमरा का स्टोरी। चार्जिंग और चार्जिंग की स्पीड की बात करें तो आपको 33 वॉट का प्रो फास्ट चार्जिंग मिलता है, जो अलग अलग कंपनीज अपनी ही बचकानी ब्रांडिंग करते रहते हैं। कोई सुपर बुक बुलाएगा, कोई डैश चार्जिंग बुलाएगा। Xiaomi अपने चार्जिंग को बुलाती है प्रो फास्ट चार्जिंग। असलियत में चार्जिंग की बात करें तो काफी ज्यादा फास्ट चार्जिंग होती है, क्योंकि आपको इस फोन में 5000 mAh का बैटरी मिलेगा, और ये करीब करीब 50 मिनट से 1 घंटे के अंदर फुल्ली चार्ज हो जाता है, विच इज प्रीटी फास्ट। और बैटरी लाइफ की बात करें तो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छी बैटरी लाइफ मिलेगी। 1.5-2 दिन में मैंने सिर्फ एक ही बार इस फोन को चार्ज किया था, वो भी फुल 100% चार्ज नहीं हुआ था, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा शूट कर रहा था,
बहुत ज़्यादा टेस्टिंग कर रहा था। तो बैटरी लाइफ इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मेरे फ़ोन से तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है इन कंपैरिजन। और इसका जो बैटरी इतना वेल ऑप्टिमाइज्ड है उसके लिए मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ एक्चुअली डायमेंसिटी के 810 प्रोसेसर को, क्योंकि वो ही है रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑप्टिमाइजिंग द बैटरी सो वेल कि आपको इतना अच्छा आउटपुट मिलता है और इतना लॉन्ग लास्टिंग बैटरी लाइफ भी मिलता है। ये एक फैक्टर है जिसकी वजह से बैटरी लाइफ इतनी अच्छी है। और दूसरा फैक्टर जो है वो है दी ऑपरेटिंग सिस्टम। जी हाँ, मैं Xiaomi की ऑपरेटिंग सिस्टम की एक्चुअली अच्छी बातें करने वाला हूं, क्योंकि मैंने काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट देख रहा हूं Xiaomi के MIUI में। अभी आपको ये फोन में MIUI 12.5 मिलेगा विच इज बेस्ड ऑन Android 11 और ये काफी ज्यादा इंप्रूव्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है और काफी ज्यादा स्टॉक और रॉ एंड्रॉइड फील भी देगा। जी हाँ, Xiaomi का फोन है, चाइनीज ब्रांड है, तो आपको ब्लोटवेयर देखने जरूर मिलेगा। मौज है ये फोन में, बट आपको अनइंस्टॉल करने का ऑप्शन भी मिलता है मौज जैसे ऐप को या नेटफ्लिक्स को या Amazon प्राइम को, जो भी एडिशनल ऐप्स है आप अनइंस्टॉल कर सकते हो, एक्सेप्ट फॉर गेट एप्स वाला जो ऐप होता है वो बहुत ही अनोइंग होता है, उसको अनइंस्टॉल करने का ऑप्शन आपको नहीं मिलता है विच इज डिसअपॉइंटिंग। आपको नेटिव Xiaomi के ऐप्स भी मिलेंगे लाइक MI Pay, MI Credit वगैरह वगैरह, जिन्हें आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते अनफॉर्चुनेटली। पर बहुत सारे गूगल के ऐप्स है जो आप अनइंस्टॉल एक्चुअली कर सकते हो विच इज ग्रेट। तो आपको काफी ज्यादा ऑप्शंस मिलते हैं ब्लोटवेयर को डिलीट करने और आपका स्पेस फ्री करने। तो कंक्लूजन में मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर आप वो किस्म के इंसान हो जो एक फोन ढूंढ रहे हो बजट सेक्टर में 20,000 के अंदर विद ग्रेट परफॉर्मेंस, गुड गेमिंग कैपेबिलिटीज, और आप ज्यादा मीडिया कंज्यूम करते हो, शायद वो गाने हो या फिर वो नेटफ्लिक्स वगैरह हो या यूट्यूब हो, तो उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। ज्यादा रगिड नहीं है बिल्ड क्वालिटी, बट ये मेरे हिसाब से Xiaomi का फोन है तो एटलीस्ट आपको आराम से 3-4 साल चल जाएगा और उसके लिए बहुत ज्यादा वैल्यू एड करता है ये फोन। अगर आप उस किस्म के इंसान हो जो फोटोग्राफी में या वीडियोग्राफी में बहुत ज्यादा पैशनेट हो, या फिर आजकल बहुत सारे जो जॉब्स होते हैं वो मीडिया के इर्द गिर्द इन्वॉल्व होते हैं, जैसे हमारी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हो मैक्सिमल मार्केटिंग, शेमलेस प्लग। हमारे जैसे अगर आप जॉब करते हो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज में या फिर आप ज्यादा फोटोज या वीडियोस लेते हो आपके जॉब्स के लिए, तो डेफिनेटली ये फोन सोचना भी मत कंसिडर करने, क्योंकि इसके जो वीडियो परफॉर्मेंसेज है और फोटोग्राफी के जो परफॉर्मेंसेज है वो बहुत ही ज्यादा सब पार है। यू आर बेटर ऑफ अगर आप कोई वीवो वाला फोन लो या OnePlus वाला फोन लो, या फिर IQ के भी फोन आते हैं 23-24,000 के बजट में, बट परफॉर्मेंस के लिए ये बहुत ही सही फोन है, गेमिंग के लिए ये बहुत ही ज्यादा सही है। अगर MediaTek ऑप्टिमाइज करे तो ये और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, तो उसके लिए ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। फिर से मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ कि मैंने इतने अरसे से कोई कंटेंट अपलोड नहीं किया। वी आर एट 875 सब्सक्राइबर्स अभी फिलहाल, तो 125 सब्सक्राइबर्स बचे हैं टिल वी गेट मोनेटाइज। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, इट विल मीन अ लॉट टू मी। और मैंने कहा था कि जब मैं 1000 सब्सक्राइबर्स पर पहुंचूंगा तो मैं गिव अवे डेफिनेटली करूंगा, और आपका भाई अपने दिए हुए जबान पे बहुत ही ज्यादा कायम रहता है, तो 1000 सब्सक्राइबर्स पे गिव अवे डेफिनेटली होने वाला है। तो लेट्स गेट टू 1000 सब्सक्राइबर्स। मेरा नाम है आहद मेमन, मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। Maximize